स्टूडेंट्स, पोस्टर मेकिंग सीरीज की इस श्रृंखला में जो आपको मैंने 3 भागों में अल्फ़ाबेट्स बनाने सिखाए थे A to Z, ये जो हम पोस्टर बनाने के लिए पहली चीज़ जो हमें सीखनी है उसके अंतर्गत मैं ये आपको बता रहा हूँ। पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें राइटिंग जो है बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्लोगन लिखने में बहुत समय लग जाता है कई बार, तो और स्लोगन कई बार इतने अच्छे से नहीं लिखा जाता और पोस्टर का सारा इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो जो अल्फ़ाबेट्स मैंने बनाने बताए थे आपको, उसी की श्रृंखला में ये 4th पार्ट है, जिसमें मैं आपको इससे आगे इसके बारे में बताऊंगा कि उसको लिखने के लिए एक तो बेसिक आपने सीख लिया कि किस तरह से अल्फ़ाबेट्स बनाएं, और जब आप उसे पोस्टर पे लिखेंगे तो उसमें क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा, किस तरह से लेटर्स की स्पेसिंग रहेगी और कैसी लुक नज़र आएगी, जो कि अभी आपने सीखा है पीछे 3 भागों में, तो उसके बारे में मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। और इससे निश्चित रूप पे आपका जो पोस्टर है ये सीखने से बहुत ही बेहतर हो जाएगा। टाइपोग्राफी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी या आप जो स्लोगन अच्छे से लिखेंगे फिनिशिंग के साथ, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपका निश्चित रूप से पोस्टर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इससे पहले मैं आपको पीछे का कुछ जो पीछे हमने पार्ट बनाए थे आपने देखे होंगे, उसके कुछ सीन्स मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के। इस तरीके से हमने स्क्वेयर्स लगाकर अल्फ़ाबेट्स बनाने सीखे थे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये मैंने एग्जैक्टली जैसे कि आपको सिखाया था स्क्वेयर्स में 3/5 के रेशो में 3 जो है 3 कॉलम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 1 2 3 4 5 रोज, 3 कॉलम्स एंड 5 रोज में आपको पिछले 3 भागों में सिखा दिया था। मैंने इसे कंप्यूटर में एज इट इज़ जिस तरह से मैंने सिखाया था वैसे ही लिख दिया है, बना दिया है। तो सपोज जैसे आपने ड्राइंग शीट पर ये लिख दिया, जैसे कि एक स्क्वायर छोड़कर, ये देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़कर, एक कॉलम छोड़कर, एक कॉलम छोड़कर और 3 कॉलम्स में ये लिख दिया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर S और A के बीच में जो गैप है, या A और V के बीच में जो गैप है, B और E के बीच में जो गैप है, आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो ये आपको अटपटा सा लगेगा कुछ, जिसमें कि आपको ये गैप कुछ ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ पर गैप कुछ कम है, यहाँ पर गैप थोड़ा सा कम है, यहाँ पर हमें गैप ज़्यादा है। ऐसे ही L और D के बीच में हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नज़र आएगी। देखिए मैं आपको और क्लोजली दिखा देता हूँ। और देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा दूर करके देखते हैं, इसको दूर से देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ आपको L और I के बीच में, मैं इसमें एक बार कलर करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा। देखिए बेसिक शेप तो हमने सीख ली, और अगर आप इस तरह से पोस्टर पे लिखेंगे इस तरीके से, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वही बात मैंने अभी बताई कि ये नेगेटिव स्पेस L और D के बीच में I और L जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर D और L जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, I और F जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, F और E में गैप थोड़ा ज़्यादा है। जो भी पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर, जैसे W I L, इनमें जो है यहाँ पर स्पेस कम है, और जहाँ नेगेटिव स्पेस है L के बीच में, तो ये देखिए थोड़ा सा ये अटपटा लगता है। और लिखा हुआ भी जो हम आप राइटिंग लिखेंगे, जो भी स्लोगन लिखेंगे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसे बोलें तो इसे हम कर्निंग बोलते हैं, KERNING, कर्निंग। कर्निंग जो होती है, 2 लेटर्स के बीच में स्पेसिंग होती है, 2 लेटर्स के बीच में विजुअली स्पेस कितना होना चाहिए ताकि वो बुरा ना लगे। जैसे SAVE को ही ले लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक पूरे का पूरा यहाँ पर
कॉलम छोड़ के चलें। जैसे ये ए लेटर है, ये थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये रहती है कि हम इसे थोड़ा सा एस के नज़दीक ले जाएंगे, यानी कि ये गैप जो है कम हो जाएगा। इसी तरीके से अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये विजुअली आपको करना पड़ेगा सेट। अच्छी राइटिंग के लिए या अच्छा स्लोगन राइटिंग के लिए विजुअली आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पर स्पेस कितना देना है। ये दो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग को हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे सपोज अब एल और डी के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो हमें और नज़दीक, जितना यहाँ पर नेगेटिव स्पेस ज़्यादा होगा उतना हमें दूसरा लेटर को इस लेटर के एल के क्लोज रखना पड़ेगा, डी को। ऐसे ही एल को आपको यहाँ पर और सरकाना होगा। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों पैरेलल हैं, डी और एल, तो आपको यहाँ गैप ज़्यादा रखना है, ठीक है। इसी तरीके देखना है विजुअली, दूर से एक बार दूर रखकर ड्राइंग शीट को देखना है कि ये बुरा तो नहीं लग रहा। देखिए एल को थोड़ा सा मैं और इधर रखता हूँ और आई को मैं इधर सरका देता हूँ एल के नज़दीक। ये थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक जाएगा, क्योंकि देखिए नेगेटिव स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ये जो गैप है, ये यहाँ पर जो गैप है, देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, विजुअली इक्वल नहीं होंगे। अच्छे पोस्टर में, अच्छे राइटिंग लिखने में यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कर्निंग ठीक हो, लेटर्स की स्पेसिंग ठीक हो, आपस में विजुअली देखने में आपको बुरा ना लगे, कहीं ज़्यादा गैप ना लगे, कहीं कम ना लगे। देखिए मैं इसको ई, जैसे अब देखिए एफ में यहाँ नेगेटिव स्पेस है, तो ई को मैंने ज़्यादा नज़दीक रख दिया। यहाँ पर आई और एफ के बीच में गैप ज़्यादा है, लेकिन ये दूर से बुरा नहीं लगेगा। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा हो गया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नज़दीक से, और फिर आप थोड़ा दूर से रख के देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से जो ये स्पेसिंग एडजस्ट की जाएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। प्रोफेशनल एक अगर आपको अच्छा पोस्टर डिज़ाइन करना है, तो ये राइटिंग जो है, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है, जो इसके अंदर आपको टेक्निकल विजुअली जो आपको गैप दो लेटर्स के बीच में चाहिए, बेसिकली वही होना चाहिए, और जो दिखने में बुरा ना लगे। और दूसरी बात, जैसे सेव और वाइल्ड लाइफ के बीच में गैप है, तो मैं आप इन दोनों को जैसे हमें देखना है कि हमें दोनों के बीच में कितना अंतर रखना है। वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा इसके बारे में। देखिए कितना गैप देना है, या हम अपनी ड्राइंग शीट पे हमें स्पेस कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ करनी है। इसके बारे में मैं फर्दर और भी आगे काफ़ी जानकारी दूंगा, और अभी जो है इस बात को आप समझिए। आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके बारे में और भी विस्तार से बताऊंगा, और कुछ अलग तरह से लेटर्स को कैसे लिखा जाए सुंदर तरीके से। ये तो एक बेसिक फॉर्म है, एक बेसिक फॉर्म है जो आप सभी को आनी चाहिए। बस ये देखना है कि ये स्पेसिंग जो है किस तरह से ध्यान रखी जाए। स्पेसिंग का ध्यान जरूर रखना है आपको। ये आपको एक्चुअली क्या है कि आपको लिख कर देखना पड़ेगा एक बार पेपर के ऊपर कि एस ए वी ई, एक पेंसिल से आप सिंपली छोटा सा आप लिख के देखिए। जहाँ पर भी ये तिरछी लाइन आती है, जैसे ए है, वी है, और वी के साथ एक खड़ी लाइन आती है जैसे ई की लाइन है, ये वाला पार्ट है, एज है, तो इसमें गैप कम होगा। और वी और ए पैरेलल हैं दोनों, जैसे ए ऐसे आ गया, वी ऐसे बन गया, तो इसका जो है इसमें स्पेसिंग हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम वी को अगर इधर सरका देंगे तो अब आपको ये स्पेसिंग ठीक नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पर कम हो गया, इसका मतलब ये यहाँ ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपको मैनुअली सभी लेटर्स को सेट रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा, मतलब जितना हम कोशिश कर सकते हैं तो उसे हमें कर लेना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा, धीरे धीरे ही आप बनाना सीखेंगे, करते करते अभ्यास करने से ही ये होगा।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।